नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं बिहार के कटिहार जिले के फलका प्रखंड के भंगाहा पंचायत में। ऐसे तो यहाँ की मुखिया होती है प्रीति पटेल जी। ये जो शख्स जिन्हें आप हमारे टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये संजय कुमार पटेल जी हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं। आईएएस लोकप्रतिनिधि जानते हैं 18 से 19 माह हो गए इनके चुनाव जीते हुए। इन बीते वर्ष में इन्होंने क्या क्या विकास का कार्य किया है, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा इनको विकास कार्य करने में। रुक करते हैं और जानते हैं प्रतिनिधि जी से। प्रतिनिधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार न्यूज चैनल में। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, यहाँ पर आए इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको दे रहे हैं। मेरा नाम संजय कुमार पटेल, हम भंगाहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हम हैं यहाँ के। जी मुखिया जी, आपके पंचायत में जल नल की कैसी स्थिति है? जल नल की स्थिति मेरे यहाँ 75 से 80% जो है वो सही नहीं चल रहा है जी, जो कि हम लोग पंचायत स्तर से बहुत जेई साहब को और एई साहब को इसका शिकायत भी किए और लेकिन उसका अभी तक कोई मतलब निराकरण नहीं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और आपके पंचायत में क्या ये धरातल पे है? नहीं, ये धरातल पर कहीं कोई काम नहीं चल रहा है। अगर जरा सा भी निकलने के बाद गांव में जो है नाली गली में जो है उसका पानी यूँ बहने लगता है, जिससे गांव में जो है उसका व्यवस्था सही नहीं चल रहा है। यानी ये आपके पंचायत में फेल्योर है? एकदम फेल्योर है। सरकार की दोहरी नीति से आप लोग खुश हैं? सरकार जो मुखिया को मुखौटा बना दिया गया, सारे अधिकारों को खत्म करता जा रहा है। मुखिया के जितने भी अधिकार होते हैं, चेक काटने का, कबीर अंतुष्टि का, ब्रेडा को सोलर लाइट का काम दे दिया गया, इस चीज से क्या आप लोग खुश हैं या ना खुश हैं? नहीं, पंचायत ग्राम पंचायत जो होता है ग्राम स्तर सबसे नीचे स्तर का होता है और ग्राम सभा जो होता है, ग्राम सभा हम लोग करते हैं जो कि ग्राम सभा सर्वोपरि होता है। जी जी। और ग्राम सभा में जितने भी हम लोग योजना लेते हैं या ग्रामीण जो जनता जो हम लोगों को योजना देता है, जो लिखाते हैं, वो जो हम लोग लेकर के देते हैं, जो कि ऊपर हम लोग प्रखंड स्तर से जिला स्तर तक भेजते हैं, लेकिन उस पर सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि ऊपर से पंचायत में इस तरह से निर्देश आता है कि 15वीं में आप टाइट और अनटाइट इस तरह का योजना आपको लेना है, लेकिन ग्राम सभा में उस तरह पब्लिक के द्वारा उस तरह का नहीं दिया जाता है और हम लोगों को करने में भारी कठिनाई होता है। इसलिए पहले पूर्व में इस तरह का नहीं था जी। जो कि अभी के समय में इस तरह का हो रहा है, जो कि वो सही नहीं है। सरकार की ये दोहरी नीति है या नहीं है? दोहरी नीति तो है ही। जो हम लोग जो प्रतिनिधि आज जो बने हैं, मुखिया जो बने हैं, मुखिया का मतलब प्रधान होता है। इस पंचायत का प्रधान है। आपको पता है कि इस पंचायत में गरीब कौन है, अमीर कौन है और क्या चीज से विकास हो पाएगा हमारे पंचायत में? वो सारा चीज हम लोगों को जानकारी है। अब पब्लिक से हम लोग रात दिन रूबरू होते हैं, लेकिन हम लोग सरकार के नीति और सरकार का जो कार्यान्वयन है उससे हम लोग खुश नहीं है जी। वो सही नहीं है। 18 से 19 माह हुआ आपके चुनाव जीते हुए। मुखिया जी, विकास हुआ आपके पंचायत में? विकास हम लोगों को जो अपने स्तर से जहां तक हुआ हम लोग कर पाए हैं वो किए हैं। और जैसे पूर्व में 2006 में भी हम मुखिया थे, उस समय भी जैसे कबीर अंतुष्टि का जो योजना था, उस समय सरकार ये करती थी कि हम लोगों को खाते में पैसा दिया और कबीर अंतुष्टि के लिए पैसा निकाल के पंचायत में रखा जाता था सचिव के और मुखिया जी के पास में। और वो जो है जैसे गरीब आदमी मरे उनके पास तुरंत हम लोग जाते थे और उस समय 1500 रुपया दिया जाता था और तुरंत 1500 दे करके हम लोग उसको दाह संस्कार के लिए भेज देते थे। लेकिन अभी का प्रक्रिया जो है इतना जटिल प्रक्रिया है। कबीर अंतुष्टि में मृत्यु प्रमाण पत्र लेके और कबीर अंतुष्टि का फॉर्म भर करके हम लोगों को पंचायत में जमा, प्रखंड में जमा करना है और वो महीना 2 महीना के बाद आएगा तब उसको राशि मिलेगा। इससे गरीब आदमी को भारी कठिनाई हो रहा है। आपके पैकेट से तो अभी जरूर लगता होगा, ऐसे कुछ लोग होंगे पंचायत में जो आपके सहयोगी होंगे, जिनको आपके पैकेट से भी उनको देना पड़ता होगा। हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक हर एक गरीब आदमी के घर पर जिस समय खबर आता है वहाँ जाते हैं और अपने स्तर से उसको तत्काल 1500 से 2000 रुपया तक देते हैं। वो अपने स्तर से देते हैं। सरकार का आने के बाद सरकार का जो होता है वो सरकार का जो है उसको डायरेक्ट उनके खाते में मिलता है। जी। आते हैं विकास के मुद्दे पे। मुखिया जी, 15वीं वित्त आयोग से आपने क्या क्या विकास का कार्य किया है? 15वीं वित्त आयोग से एक रोड बनवाए जिसमें कि पहले बहुत ही गड्ढा नीचे था, उस रोड बनवाए और पंचायत भवन जो हम लोगों का बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उसको बनवाए और 2 आंगनबाड़ी केंद्र का रिपेयरिंग करवाए, सामुदायिक भवन का रिपेयरिंग करवाए, सुलभ शौचालय बनवाए। सिस्टम से भी कुछ विकास हुआ है? सिस्टम से भी रोड हम बनवाए, पीसीसी ढलैया बनवाए।
SLW का काम हो गया आपके पंचायत में, यानी प्रगति पे है? SLW का काम हमारे यहाँ प्रगति पर है। वो WPU जो भवन है वो निर्माण हो चुका है और सारा प्रक्रिया चल रहा है और बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। मनरेगा से भी कुछ विकास हुआ है? मनरेगा से हम लोग स्कूल में बाउंड्री करवाए हैं और एक मिट्टी भराई के सोलिंग करवाए हैं और 2 सड़क में मिट्टी भराई करवाए हैं। जी जी। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री पंचायती राज और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से क्या विशेष मांग रखना चाहेंगे अपने पंचायत के विकास को लेकर के? हम ये माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहेंगे कि पंचायत में मुखिया प्रधान होता है और उनके ग्राम सभा होता है, जो ग्राम पूरे जनता उनका उसमें सहभागिता होता है और वह जो रखते हैं हम लोगों के बीच उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनसे हम लोग यही अनुरोध करते हैं कि वह चीज़ कार्यान्वयन और जो पहले जो था उस तरह से किया जाए और पंचायत में पंचायत के ग्राम सभा को हर एक चीज़ से मुक्त रखा जाए और अपने स्तर से काम करने का दिया जाए, जो कि काम किया जाए और काम सही ढंग से और धरातल पर हो सके। मूल समस्या आपके पंचायत में क्या है विकास कार्य को लेकर के? मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे कि हम लोग जैसे कुछ जो अभी ये जो 7 निश्चय का काम बंद है, जिसके चलते गली और नली का काम वार्ड सदस्य को नहीं मिल रहा है, वह तो काम ऑटोमेटिक बंद है। सरकार को 7 निश्चय देना चाहिए। 7 निश्चय जो आना चाहिए, सरकार ने घोषणा भी की है। घोषणा भी की, वो देना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। और दूसरी बात है कि अभी तक हम लोग इतना दिन 19 महीना हम लोगों का होने चला है, अभी तक आवास के मामले में हम लोग अभी सुन रहे हैं। अभी तक काफी सुनना पड़ता है ग्रामीणों के बीच। जीर्णोद्धार दे रहे हैं और 9 इंदिरावास दे रहे हैं, जिसके चलते टोला मोहल्ला में हम लोगों को घूरना जो है वो बहुत ही कठिनाई हो रहा है, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, ये थे संजय कुमार पटेल जी, भंगाही पंचायत के मुखिया। आइए सीधे तौर पर जानते हैं इनके पंचायत की और क्या क्या समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या मेरे यहाँ जो है, जैसे कि हमारे यहाँ वार्ड नंबर 1 तुर्की मुसहरी टोला है और वार्ड नंबर 13 भंगहा मुसहरी टोला है और वार्ड नंबर 2 में मेहतर टोला है, जो कि इतना जीर्णशीर्ण अवस्था में उसको लगभग 25, 30, 40 साल पहले इंदिरावास मिला था और वह मकान जो है एल्वेस्टर का था और वह टूट चुका है। वह इंदिरा आवास का जो मकान है इस तरह से है, बारिश होने के बाद पन्नी से अपना शरीर ढक के घर में रहता है और उसको न हम लोग जीर्णोद्धार दे पा रहे हैं, न इंदिरावास दे पा रहे हैं और उन लोग का स्थिति इतना बद से बदतर है और गरीब मजदूरी करके अपना पेट पालन कर रहा है, उसको हम लोग कोई सुविधा अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये थे मुखिया जी भंगाहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। इनके पंचायत की मूल समस्या आपने इनके जुबानी से सुनी। इनके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है जल नल को लेकर के, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट और फेल्योर। और ये चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये आवास योजना की बात पहुंचे कि इनके पंचायत में काफी गरीब लोग हैं जिनको आवास की अति आवश्यक है। और मुखिया जी चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि वहां तक ये गुहार लगे और से जल्द आवास योजना को तात्पर्य इनके पंचायत में हो। कैमरामैन गौरव के साथ अमित कुमार, बिहार न्यूज।